अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। इरहा सो रही थी साथ में, तो मैं इस कमरे में बैठ के आज वीडियो बना रही हूँ। अच्छा जी, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑल माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ वेट गेन एंड वेट लूज़। तो जी, वेट लॉस, ठीक है। मैंने जी अपना शुरू से हम लोग शुरू कर लेते हैं, फिर एंड तक आपको तमाम बातें समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, मैंने ना अपना जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हुई है या हुई थी, तो उसमें जी मैंने अपना कोई वेट गेन नहीं किया था। मींस के लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ओवरऑल उनकी लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो मेरी जो पर्सनल लुक थी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी, और मैं बहुत मोटी, क्या ज़रा भी मोटी नहीं हुई थी। तो 8 मंथ में भी जाके पता लगने लगा था लोगों को कि भाई आई एम प्रेग्नेंट नाउ। लेकिन मोस्टली लोगों को उससे पहले पता नहीं चलता था, क्योंकि खुले ढुले बंदा कपड़े पहनता है या और चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो जी इन्हीं चीज़ों में ना मेरा पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं मोटी बिल्कुल भी नहीं हुई थी। लेकिन इरहा के बाद ऐसा हुआ, जब वो पैदा हो गई, जब उसकी डिलीवरी हो गई, मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो उसके बाद जब आपका सी सेक्शन होता है तो आपको रिकवर होने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना और थोड़ा रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा खाना पड़ता है। और अच्छी बात है, ताकि माँ की हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही तो वो बच्चे की अच्छे तरीके से केयर कर पाएंगी, या फिर बच्चे का ख्याल रख पाएंगी, उनको अच्छे से फीड दे पाएंगी। तो जी मैंने जी इरहा के बाद अच्छा खासा खाना शुरू कर दिया। ऊपर से जी मेरी अम्मी ने मेरे लिए पंजीरी बनाई, और पंजीरी बना के भेज दी मुझे। और पंजीरी मीठी इतनी होती है और इतनी मज़ेदार होती है, तो जी मैं उस पंजीरी में ही लगी रहती थी। एज अ स्नैक मैं उसको खाने लग गई, कभी एक टाइम कभी 2 टाइम क्रेविंग होती थी। उसके बाद से जी मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग होने लग गई थी, इतनी क्रेविंग होने लग गई थी, तो ना मैंने 1 साल बहुत मीठा खाया है। मतलब मुझे क्रेविंग होती थी मीठे की, मैं अपना मग केक बना रही हूँ, घर पे केक बना रही हूँ, बाहर से केक लेके आ रही हूँ, बाहर कुछ आइसक्रीम केक और इन चीज़ों का, बेकिंग आइटम्स का मुझे ज़्यादा शौक है, तो मैं ये बहुत ज़्यादा खाती थी। तो जी हुआ कुछ यूँ कि मेरा तकरीबन 10 से 12 kg जो वेट है ना वो बढ़ गया। मतलब कि इरहा के बाद, उससे पहले तक मेरा वेट कुछ भी नहीं था। जब मेरी डिलीवरी भी हुई ना, तो मुझे लोग आके कहते थे कि भाई अब तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो गई हो, अब आपका वेट नहीं बढ़ेगा और ये। एंड आई वाज सो हैप्पी, हाँ जी वेट नहीं बढ़ेगा, बेटा मुझे क्या पता, मैं जो खाए जा रही हूँ खाए जा रही हूँ, वो मुझे लग भी रहा है। जब जी मेरा क्या कहते हैं 40 डेज़ जो टाइम पीरियड होता है, जिसको छिला बोलते हैं, वो जी कंप्लीट हुआ। तो जब मैंने अपनी पिक्चर्स बनाना शुरू की, दोबारा से थोड़ा सा अपने आप को देखना शुरू किया, थोड़ा सा मिरर में जाके देखना शुरू किया, तो जी मुझे पता लगा कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं पहले जैसी नहीं रही, मेरा चेहरा पहले जैसे नहीं रहा। क्योंकि 40 दिन तो मुझे लगता है माँ को ये भी नहीं पता होता कि मैंने शीशा भी जाके देखना है नहीं देखना है एंड ऑल। मतलब मैं तो सब भूल गई थी, बाकियों का मुझे पता नहीं है। तो कुछ माएँ थोड़ी रिलैक्स भी होती हैं, लेकिन आई वॉज नॉट रिलैक्सड एट दैट टाइम, जिस तरह मैं अब रिलैक्स होती हूँ। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं जी हमारी डाइट पे। डाइट करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं कभी क्या करती थी, कभी क्या करती थी। फिर मैं एक फीडिंग मदर भी थी, तो फिर मैं डाइट प्रॉपर तरीके से करती भी नहीं थी। मतलब मुझे खाना होता था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। जो फीडिंग मदर हैं वो जानती होंगी कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है जब आप बच्चे को फीड करवा रही होती हैं। तो जी सीन कुछ ये हुआ कि मेरा वेट, जैसा कि मैंने बताया, कि 10 से 12 kg बढ़ गया। तो जी अब मुझे बहुत फास्ट मतलब डाइट करनी थी। मुझे ऐसा, मैं ना बड़ी जल्दबाज पर्सन हूँ। मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो मैं कहती हूँ फ़ौरन फ़ौरन हो जाए ये काम, या कोई मैं काम कर रही हूँ तो मेरा होता है कि फ़ौरन ये काम हो जाए, मतलब डिले ना हो और इस तरह ना। तो मैंने कहा अब वो वाली दूसरी वाली जो डाइट करूँगी, जो मतलब थोड़ा लेट मेरा वेट जो लॉस करेगी, वो करूँगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 3-4 महीने। तो मैंने डिसाइड किया कि जी मैं करूँगी जी एग डाइट। एग डाइट डिसाइड कर ली। एग डाइट मैंने 1 हफ्ते के लिए की, और यार ये थोड़ी सी डेंजरस डाइट ज़रूर है, लेकिन ये है कि वेट बहुत जल्दी, यानी कि आपका लॉस हो जाता है, बहुत जल्दी कम हो जाता है आपका वेट। और दिन में ही, एक दिन छोड़ के अगले दिन से आपका 1 kg गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं दिन की 3 मील्स लेती थी। तो 3 मील्स में जी 2 मेरी एग मील होती थी, ठीक है, एग डाइट जो की, और 1 मील जी मैंने फ्रूट रखा हुआ था, ताकि मतलब मेरी स्किन ख़राब ना हो, ताकि मेरे बाल ख़राब ना हो, और ताकि मतलब मैं बिल्कुल ही लो ना हो जाऊं, यानी कि फ्रूट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एप्पल रखा हुआ था।
तो दिन में जी मैं 6 क्या कहते हैं, कभी 5 या कभी 6 खाती थी क्या कहते हैं एग, और 2 मेरे एप्पल होते थे। ऐसा होता था कि जब मैं उठती थी तो मैं 1 ग्लास वार्म वाटर का लाजमी पीती थी, हल्का सा नीम गर्म पानी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो मैं लेती थी, उसको मैं पीती थी। और उसके आधे घंटे बाद जी मैं अपने एग बॉयल करने रख देती थी। 2 एग बॉयल करती थी, कभी 3 एग बॉयल करती थी, क्योंकि वैसे मुझे एग इतने पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी वेट लॉस करना था तो फिर जी मैंने एग डाइट इस्तेमाल की। अच्छा जी, मैंने कभी 2 कर लिए, कभी 3, लेकिन 3 करने चाहिए जो कि रिकमेंडेड भी हैं। आपको 8 एग, वो सॉरी 9 एग्स लाजमी लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जी ले रही थी 5 या कभी 6, जिसका कभी दिन में बंदा उठता है एकदम नहीं खाने को दिल कर रहा होता तो मैं 2 कर लेती थी एग बॉयल। लेकिन वैसे आपको 3 करने चाहिए, 3 मील्स, मतलब 3 एग की 1 मील बनती है, तो आपने वो लाजमी करनी है अगर किसी ने डाइट करनी है, तो मैं ये बता रही हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपना बता रही हूँ। तो मैं जी अपने 2 एग बॉयल किए दिन में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और जी फिर जी लंच में मैं खाती थी 2 एप्पल, ठीक है, और छिलके के साथ ही एप्पल को कट करके खा लिया। और रात में जी मैं दोबारा 3 एग दोबारा मैं यानी कि बॉईल करके ना, वो डिनर मेरा हो जाता था 8-9 बजे। उसके बाद जी मैंने कुछ नहीं खाना होता था। ये भी जब मैंने उस फीड इरा को बंद करवाई तो तब मैंने स्टार्ट की, तकरीबन 10 to 9 मंथ्स के बाद। उसके बाद क्या हुआ जी, मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया। मेरा वेट अच्छा खासा गिर गया और 5 केजी एक हफ्ते में कम। मैं बहुत खुश, दानिश भी खुश। दानिश कहते भाई तुम्हारा चेहरा बहुत छोटा लग रहा है और तुम काफ़ी मतलब चेंज लग रही हो और ये वो ना। तो क्या कहते हैं, मैं तो खुश, जाहिर सी बात है, जो बंदा कर रहा होता है ना उसको थोड़ी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपके सामने आती हैं। जिस तरह दानिश ने एक दिन पिज़्ज़ा मंगा लिया था, सूप घर में बन रहा था, और मैं खाने की वैसे ही बहुत शौकीन हूँ, बिरयानी और चावल और ये चीज़ें तो मैं नहीं खा पा रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं वेट उस पर थी, अपने क्या कहते हैं डाइट पे थी। तो जी क्या हुआ कि मेरा जो उसके बाद ना मुझे आना शुरू हो गए जी चक्कर। उसके 4-5 दिन ना मैंने दोबारा खाना आराम से स्टार्ट किया, लेकिन उसमें क्या होता था, मैं आधी रोटी लेती थी और 1 रोटी ले लेती थी पूरे दिन में, मतलब कि ना आधा आधा डिवाइड करके, और उसके साथ वॉक अपनी बहुत जारी रखी मैंने। लेकिन उसके बाद जी जो मेरा जो बीपी होता था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता था, लो हो जाता था, और उसमें मुझे बहुत चक्कर आते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है मदर ने बच्चे को भी संभालना होता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उसको तैयार करना, उसको मतलब कि खाना बना के देना, नई नई चीज़ें बना के देना, क्योंकि इरहा का क्योंकि सॉलिड फूड भी स्टार्ट हो गया तो मैं उसको अक्सर ही नई नई चीज़ें ट्राई करवा रही होती थी। डाइट मैंने की, बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, लेकिन हेल्थ के लिए मैं बिल्कुल किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि इस तरह की कोई डाइट करे, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, और आपको बच्चे के साथ एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि बच्चा आपको जगाता भी है, आप प्रॉपर सोते नहीं हो, बीच में भी रातों में भी आप जागते हो बच्चे के साथ, और उठ उठ के बार बार बच्चे को देख रहे होते हो, कुछ उसको खाना चाहिए होता है, रात में उसको दूध पिला रहे हो, सेरेलैक दे रहे हो, या कुछ भी हो, लेकिन आपको आपकी एनर्जी चाहिए होती है, तो इससे हेल्थ आपकी एकदम से डाउन हो जाएगी। तो फिर से आपको वही प्रॉपर खाना पड़ेगा, और प्रॉपर खाना पड़ेगा तो फिर से ही वही आपका वेट जो होगा ना वो गेन हो जाएगा। तो इसलिए ये जो डाइट है वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन है, कुछ है, किसी का कोई इवेंट है, कोई शादी है, कुछ है, तो वो ये डाइट कर सकते हैं, क्योंकि चंद दिनों में ही आपका वेट जो है ना और आपकी बॉडी जो है ना वो शेप में आ जाती है। तो जी ये थी मेरी डाइट की रूटीन। 3 टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 एग सुबह के टाइम ले रही थी और 3 एग डिनर में ले रही थी, और लंच में जी मैंने अपना 2 एप्पल किए हुए थे। तो ये थी जी मेरी डाइट, और डाइट तो बहुत अच्छी थी, वेट लॉस भी बहुत जल्दी से हो गया, लेकिन मेरी हेल्थ जो थी ना वो पर्सनली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा था, तकरीबन 10 दिन मेरे सर में दर्द रहा। और क्या कहते हैं, और मुझसे ना वॉक मैं करती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जिस तरह सांस फूल जाती थी, और मैं बहुत ज़्यादा थक कर आती थी, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो इस डाइट का ये साइड इफ़ेक्ट था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर कोई करना चाहे तो कर भी ले।
ठीक है। लेकिन ये है कि फिर मैंने अपनी कज़न को बताया, मैंने कहा मैंने इस तरह डाइट की थी। वो भी मुझे कह रही थी कि भाई तेरा वेट ना मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ यार मैंने ना इस तरह डाइट की थी। अच्छा वो है न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैंने उसको बताया तो उसने कहा तू पागल है, तूने 9 एग लाजमी लेने थे दिन में और 9 अंडे, और तूने क्यों नहीं खाए, और तूने गैप लेना था इस डाइट में। अब कह रही थी मुझे कि 2 महीने तक तुमने क्या कहते हैं कोई डाइट नहीं इस तरह की करनी, मतलब स्ट्रिक्ट डाइट लाइक दिस एग डाइट एंड एप्पल डाइट। तो मैंने कहा अच्छा जी चलें ठीक है। लेकिन उसने फिर मुझे एक ड्रिंक का बताया, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। वो ड्रिंक वेट लूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, रिकमेंडेड है, और उससे आपका फ़ौरन वेट गिर जाएगा। 15 दिन में आप देखेंगे आपकी बॉडी दोबारा से शेप में आना शुरू हो जाएगी। तो वो ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो रहेगी, जो लोग डाइट करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं अपनी डाइट रूटीन। तो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें मेरी वीडियो पर, और लाइक भी कर दें मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।